जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी ही नहीं, बल्कि ये अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। ये शिक्षा मंत्री का बयान है या झारखंड का न्यूज है कि अब ये जो है प्राथमिक यानी प्राइमरी और मिडिल दोनों 1 to 5, 6 to 8 में ये अनिवार्य भी किया जाएगा। और इसका समिति भी बन गई है और समिति जो है इसी सप्ताह से जो इसका रिपोर्ट बना के और फिर जो है बंगाल भी जाके उसका भी अध्ययन करके उसी के अनुसार नियमावली बना के इसको फटाफट शुरू करेगी। उसमें आपका वेतन, नियुक्ति प्रक्रिया और टोटल नियमावली बनेगी सभी भाषाओं की। और ये जो है अब अनिवार्य होगी झारखंड में, ये नहीं कि सीधा सीधी उसको रखा जाएगा, ऑप्शनल नहीं, ये अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं बिग अपडेट क्या है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य होगी, समिति जल्द जाएगी बंगाल। समिति भाषाओं की पढ़ाई का अध्ययन करेगी, सरकार को रिपोर्ट देगी। झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य होगी, इसे लेकर सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। समिति बंगाल जाकर भाषाओं की पढ़ाई का अध्ययन करेगी और सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्चतर प्राथमिक कक्षा 6 to 8 स्तर पर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई और को अनिवार्य करने का प्रयास तेज कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर उनकी बौद्धिक क्षमता और शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। समिति जनवरी के पहले सप्ताह से कार्य शुरू करेगी। समिति जनवरी के पहले सप्ताह से ही काम शुरू कर देगी। इसके तहत कानूनी और प्रशासनिक ढांचा यानी जनजातीय भाषाओं के शिक्षण के अधिनियम, नियमावली और अधिसूचना, पाठ्यक्रम और पुस्तकों के निर्माण की प्रक्रिया जानेगी। लिपि का चयन और प्रकाशन का तरीका, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। देखिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी। ऐसे तो इसमें इंटर में 45% वालों को नियुक्ति करने का, पारा टीचर जैसा, घंटी आधारित शिक्षक जैसा या माचे टीचर जैसा, इसको शुरुआत में चंपा सोरेन के समय जो घोषणा की गई थी। अब यदि नियमावली बनेगी तो हो सकता है कि नियमावली सरकारी जैसा हो जाए तो और अच्छा होगा, ये मस्त हो जाएगा। लिपि चयन, नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन, शिक्षण प्रशिक्षण और लर्निंग का अध्ययन करेगी। इसका मतलब सीधा सीधी सरकारी की तरह ही इनकी अब बहाली होना चाहिए, जैसा कि यहाँ कहा गया है। और मंत्री जी का बहुत ज्यादा जोर है, जहां जाते हैं उठते बैठते खाते पीते, सिर्फ सोने के समय छोड़ के बस वो बोलते हैं बस क्षेत्रीय भाषा क्षेत्रीय भाषा क्षेत्रीय भाषा। चलिए, शिक्षा विभाग ने गठित की 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति। राज्य सरकार ने 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्यों में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव देखिए नंद किशोर लाल, जेके सचिव जयंत कुमार मिश्र, जेईपीसी के प्रशासकीय पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेंदु तिगा, जेईपीसी के प्रभारी गुणवत्ता शिक्षा अभिनव कुमार शामिल हैं। इसके अलावा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के 2 शिक्षाविद डॉक्टर रजनीकांत मार्डी और छोटा भुजुंग टुडू ये भी शामिल है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। कहने का मतलब सीधा सीधी है, इसको सार में इस तरह समझते हैं। अब जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई झारखंड में अनिवार्य होगी, यानी प्राइमरी मिडिल यानी 1 to 8 तक पढ़ना जरूरी है और सभी पढ़ेंगे। और यहीं तक नहीं, अब इस तरह जो है शिक्षकों की भी बहाली होगी। जिस तरह सरकारी शिक्षकों को वेतन भत्ता जो दिया जाता है सरकारी जैसा सब सुविधा और टोटल चीज वैसे ही अब शिक्षकों की भी बहाली होगी। इसलिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है दोस्तों, और ये गुड न्यूज है झारखंड वासियों के लिए। और जय हिंद, जोहार झारखंड।